कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तुति जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी की जय। श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी की जय। जय श्री रूपानुग गुरु वर्ग की जय। पंच तत्वात्मकम गौर हरि की जय। राधा कृष्ण गोपी गोवर्धन वृंदावन राधा कुंड श्याम कुंडात्मक श्री ब्रज मंडल की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। सर्व विघ्न विनाशकारी भक्तवत्सल भगवान श्री नरसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय परम पूज्य पाठशाला भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय परम पूज्य पाठशाला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी की जय। जय परम पूज्य पाठशाला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी की जय। जय गोकुल गौशाला की जय। गौ माता की जय। ग्वालपाड़ा धाम की जय। जय श्री रघुनंदन ठाकुर तिरुभाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय। जय वंशीदास ठाकुर बाबा जी महाराज तिरुभाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय। गुरु कथा श्रवण कीर्तनकारी भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी हरि बोल। गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण है विघ्न विनाशन। अनायासे है निज वांछित पुरन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। इतो नृसिंहा परतो नृसिंहा यतो यतो यामि ततो नृसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददायिने हिरण्यकशिपुरवक्षशिलाटङ्कनकाले वागीशयस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नरसिंहमहं भजे। श्री नरसिंह जय जय नरसिंह। प्रह्लादेश जय पद्मामुख पद्माभृंगा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरु कथा श्रवण कीर्तन आज 24 जुलाई शुक्रवार श्रावण शुक्ल पक्ष चतुर्थी हम गुरु जी की महिमा कीर्तन श्रवण कर रहे हैं। कल हमने गुरु महाराज जी का बायोग्राफिकल अकाउंट थोड़ा सुना। जब ब्रजमंडल परिक्रमा होती है तो गुरु महाराज जी ब्रज में परिक्रमा का महात्म समझाते। जब विश्राम घाट मथुरा में संकल्प लेके परिक्रमा मथुरा में स्टार्ट होती है, लास्ट परिक्रमा जो गुरु महाराज जी गए हैं वो 2011 में गए। तो बड़ा सौभाग्य मेरा कि उस परिक्रमा में गुरु महाराज जी के साथ मैं था। तो उसमें 2011 में
गुरु महाराज जी ने मधुवन मठ में जाके ये बात कही कि हमें परिक्रमा के बारे में ध्यान देकर सुनना चाहिए कि ब्रजमंडल परिक्रमा कौन कराएंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जब परिक्रमा 1932 में प्रारंभ किए गौड़िया मठ की, तो उन्होंने ये बात बतलाई कि ब्रज परिक्रमा कौन कराएंगे। तो ब्रज परिक्रमा कराएंगे ब्रजवासी। ब्रजवासी के अनुगत्य में ही ब्रजमंडल परिक्रमा हो सकती है। तो ऐसी ब्रजमंडल परिक्रमा में तात्विक ब्रजवासी, जो मूल ब्रजवासी हमारे गुरुदेव, उन्हीं के अनुगत्य में हम ये परिक्रमा कर सकते हैं। उन्हीं की कृपा से ब्रज परिक्रमा करनी चाहिए। तो कहते एक बार बन महाराज जी के कॉलेज में वृंदावन में प्रोग्राम था, तो मैं गया। हमारे गुरु महाराज जी जब बन महाराज जी के कॉलेज वृंदावन में गए, तो वहां सभी प्रभुपाद जी के जन, उनके शिष्य जो प्रधान प्रधान वहां पे थे, तो कहते पुरी गोस्वामी महाराज जी मुझे बुला के बोले कि सभी मेरे गुरु भाइयों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करो। तो मैंने कहा जो आ गया। उसी समय उन्होंने कहा सबसे पहले मुझे प्रणाम करो। गुरु महाराज कहते पहले मैंने पुरी गोस्वामी महाराज जी को प्रणाम किया और उसके बाद सबको मैंने प्रणाम किया। कहते कितनी कृपा मेरे पे उन्होंने बरसाई। लेकिन अब सब लोग अप्रकट हो गए, सब गुरुवर्ग चले गए। तो इस प्रकार ब्रजमंडल परिक्रमा कराने वाले तात्विक ब्रजवासी शुद्ध भक्त हमारे गुरुदेव, उन्हीं के अनुगत्य में ये ब्रजमंडल परिक्रमा संभव है। तो मधुवन में गुरु महाराज जी ध्रुव चरित्र सुना के बड़े भावुक हो गए। किस प्रकार श्याम्भु मनु के पुत्र जो थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद, उनका प्रसंग सुनाया और फिर सुनीति सुरुचि की बात सुनाई। और जो सुनीति इतनी प्रिय नहीं थी, सुरुचि बड़ी प्रिय थी। उत्तानपाद अपने दूसरे पुत्र उत्तम को, जो सुरुचि का पुत्र है, उसको गोद में बिठाकर प्यार कर रहे थे सिंहासन पे। तो उसी समय ध्रुव आए 5 साल के, वो भी पिता की गोद में चढ़ना चाहे तो सुरुचि ने डांट दिया और कहा कि तुम अगर अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो पहले तुम तपस्या करो और भगवान से ये वर मांगो कि मेरे को सुरुचि के गर्भ से जन्म मिले, फिर तुम्हारा अधिकार होगा यहाँ बैठने का। तो तुम्हारी माँ जो है हतभागिनी है, तुम इधर नहीं बैठ सकते। तो ज्येष्ठ होने के ऊपर भी उत्तानपाद ध्रुव का आदर नहीं कर सका, अपनी दूसरी पत्नी के डर के मारे। तो ये देख के ध्रुव जी को बड़ा दुख हुआ और ध्रुव जी गरम गरम सांस छोड़ते आंसू भरे अपनी माँ सुनीति के पास दौड़े, गले लग गए, दोनों माँ बेटा रोने लगे। तो सुनीति बड़ी गंभीर शांत, उसने समझाया तुम्हारी माँ ठीक ही कहती, तुम भगवान की आराधना करो, भगवान ही तुम्हें कृपा कर सकते हैं। तब ध्रुव महाराज जी चले गए वन में। और ये जो बात है
सुनीति ने समझाया कि तुम अपनी सौतेली माता के प्रति जो गुस्सा है उसको त्याग दो, नहीं तो तुम्हें भक्ति में सिद्धि नहीं मिलेगी। तो वन में इनको जब सिंह मिला, अजगर मिला, उसको गले लगाने गए, क्या तुम मेरे हरि हो? कहाँ पद्म पलाश लोचन हरि, कहाँ पद्म पलाश लोचन हरि। इस तरह पुकारते रोते गिरते 5 साल के बालक ध्रुव, उनका आर्तभाव देख के भगवान ने नारद जी को उनके पास भेजा। गुरु जी कहते हैं भगवान नारद के रूप में उनके पास आए। तो भगवान सबसे पहले गुरु के रूप में उनके पास आते हैं। तो नारद जी ने भी उनकी परीक्षा ली कि तुम वापस जाओ। तो ध्रुव जी ने कहा आप मुझे रास्ता बताइए, वापस मैं नहीं जाऊंगा। तब नारद जी ने भी उनको कहा अपनी सौतेली माता के प्रति कोई भी गुस्सा नहीं रखना। तो हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं ध्रुव बड़े सरल थे, उन्होंने अपने हृदय से सारा गुस्सा निकाल के पार फेंक दिया और कहते कभी तुम चिंता नहीं करना कि तुम्हारी भी माता तुम्हें दुख दे रही है। हमें जो दुख मिलता है वो हमारे ही कर्मों का फल होता है। ना मंगलम तात परेश। तो ये गुरुजी बात बार इस बात को कहते थे, लेकिन मैंने देखा कि हिंसा, ईर्ष्या ये बहुत आपस में संघर्ष उत्पन्न करती है। बहुत संघर्ष मैंने देखा ईर्ष्या के कारण, हिंसा के कारण। तो क्या किया जाए, ये दुनिया ही दावानल है। यहाँ पे गुरु कृपा हो तभी आदमी इस बात को समझ सकता है, अपनी ताकत से नहीं समझ सकता। तो फिर जब ध्रुव ने 6 महीने सब कुछ खाना पीना छोड़ा, सांस भी रोक दी, वायु भी रुक गई, तब भगवान प्रकट हुए उनके हृदय में। फिर बाहर ध्रुव फड़फड़ाए कुछ बोलने के लिए, 5 साल के बालक क्या बोलते। तब भगवान ने शंख उनके गाल से स्पर्श किया, सारा ज्ञान उनके अंदर प्रकाशित हो गया। धारा प्रवाह स्तुति की। स्तुति का जो निचोड़ ये है कि भगवान मैं तो टूटे हुए शीशे को ढूंढने चला था, शीशे के टुकड़े को ढूंढ रहा था, तो मुझे एक बेशकीमती हीरा मिल गया। अब क्या मैं हीरा छोड़ दूं और उस टूटे हुए शीशे के पीछे भागूं? तो इस प्रकार सकाम भक्ति से भगवान के दर्शन करके ध्रुव निष्काम भक्ति की ओर बढ़ गए। गुरु जी कहते चाहे हमारे अंदर सकाम हो या निष्काम हो, लेकिन हमें भगवान कृष्ण की ही भक्ति करनी चाहिए, वही हमारी सब पूरी कर सकते हैं। तो इस प्रकार ध्रुव को जो मिला ध्रुव लोक, कहते यक्ष कुबेर जो थे उन्होंने भी उनको कहा वर मांगो, तो उन्होंने कहा कि मुझे भक्ति का वर दो। और कुबेर जो हैं धन के देवता, उन्होंने उनको भक्ति का वर दिया। हर समय भगवान उनके मन में एकदम स्मृति रहेगी, भगवत स्मृति। तो कुबेर चाहे तो भगवान की भक्ति भी दे सकते हैं, लेकिन ध्रुव छोड़ के और किसी ने उनसे भक्ति नहीं मांगी होगी। तो भक्त तो सब जगह भक्ति ही चाहते हैं। तो जिस प्रकार ध्रुव के अंदर दूसरों की हिंसा के प्रति एकदम क्षमा भाव था, वैसा ही भाव ने गुरु महाराज जी के अंदर देखा। हमारे गुरु महाराज जी भी किसी की वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष को देख के बिल्कुल इग्नोर करते थे। एक बार गुरुजी को किसी ने बोला महाराज आपका फलाना फलाना आपके बारे में निंदा कर रहा था, तो गुरुजी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो सुनाने वाला बड़ी तत्परता से सुना रहा है, महाराज वो आपके बारे में ये कह रहे थे, ये कह रहे थे। तब गुरु महाराज जी मुस्कुराए, कहते वो तो मेरे बारे में कुछ जानते नहीं, हम तो इससे भी बहुत गंदा है। तो जब ये कहा तो सुनाने वाले की भी
बोलती बंद हो गई। हमें बड़ा ये रोग है निंदा को आगे पास ऑन करने का, लेकिन हमारे गुरु महाराज जी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेते, कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। इसलिए हम लोग इस बात को समझें, गुरु जी का क्या भाव है। वो भाव जब हम समझेंगे तभी हम गुरु कृपा के अधिकारी बनेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।